अमित के पास भी है। अमित, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, कुल 3 याचिका दाखिल हुई थी, उनमें से जो दूसरी याचिका दाखिल थी उसके वकील है हमारे साथ। सर, आपकी याचिका क्या थी अदालत के समक्ष और कंटेंशंस क्या थे? देखिए, हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एनवी नितिन विजय, जिनको पॉपुलरली एनवी सर कहते हैं, उनकी फाइल्ड है। वो पिटीशन ऑलरेडी फाइल्ड है, लेकिन वो कल टेकअप होगी। लेकिन आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। आज एनटीए ने जो बोला, अपनी अंडरटेकिंग दी, हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका रीटेक करेंगे, लेकिन वो 1563 फिगर कैसे आई वो हम कल फिर से चैलेंज कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप और याचिका का दौर ये शुरू हो गया और 1563 संख्या से जो संबंधित पक्ष है वह संतुष्ट नहीं है। अदालत में दोबारा ये लेकर जाएंगे, ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि यह उस पैमाने पर बहुत जरूरी चीज है। छात्र हैं चाहे टीचर है, दोनों ही संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामले में पूरा न्याय नहीं मिला है, ये उनका कहना है। मुंबई का हम सीधा रुख करते हैं, विवेक गुप्ता वहां पर मौजूद है। विवेक, जो मुंबई के छात्र हैं उनकी सोच क्या है? शालिनी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन छात्रों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सौरभ गुप्ता हैं, इनके पिताजी हैं वो फेरी वाले हैं। ये प्रियांशु हैं, इनके पिताजी ऑटो रिक्शा वाले हैं। लेकिन इन्होंने घंटों मेहनत की और इनका रिजल्ट देखिए। सौरभ गुप्ता को मिले हैं 661 अंक। ये जो मार्क्स देख रहे हैं 661 अंक है, ये सौरभ गुप्ता हैं। दूसरा मैं अगर प्रियांशु का रिजल्ट दिखाऊँ तो इनको मिले हैं 600 ज़्यादा से अंक मिले हैं। इनको उम्मीद थी कि इनकी रैंक अच्छी आएगी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन अभी बताइए, ये जो कोर्ट से फैसला है कि ग्रेस मार्क्स वाले को ही री एग्जामिनेशन दिया जाएगा, अब आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, ग्रेस मार्किंग से अगर एग्ज़ाम करवाना है तो सर ये मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ सर, क्योंकि केवल ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों से कराएं, उन बच्चों का क्या होगा जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनका क्या होगा सर? ये केवल 1600 बच्चों 1500 बच्चों की बात नहीं है। और ग्रेस मार्किंग से सर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं। अगर इनको सर कराना है, ये टॉप 5 लाख स्टूडेंट का रीनीट करा दे, 25 लाख का नहीं करा सकते हैं, तो सर हम इससे खुश नहीं है सर कि ग्रेस मार्किंग वालों का बस एग्जाम करा दे। हमारा क्या होगा सर? फिर सर 600 से ज़्यादा मार्क्स है आपको उम्मीद थी कि रैंक अच्छी आएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आपका क्या कहना है? सर मुझे तो लगा था कि रैंक 4000 तक आ जाएगा, लेकिन मेरा रैंक 20000 तक आया है। हाँ। सर मुझे लगा था कि मुंबई का बेस्ट जो कॉलेज KEM है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी मुंबई में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। सर मेरा तो ये है कि अगर ग्रेस मार्क वालों का होगा तो बस ज़्यादा 1600 बच्चों का होगा, तो उससे जो 600 वाले बच्चे उनका तो MBBS में वैसे भी नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों का ही होगा। अगर 5 लाख तक बच्चों का रीनीट हो जाएगा टॉप 5 लाख के, तो जो कैपेबल होगा MBBS का वो निकाल लेगा उसमें। ओके, विकास टीचर हैं, इन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। विकास, आप सेटिस्फाई हो? देखिए, गवर्नमेंट का जो भी मैं तो पहले तो ये बोलूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को लेकर संज्ञान लेंगी और वो जो भी डिसीजन लेंगी वो बिल्कुल प्रॉपर लेगी और बच्चों के हित में होगा और देश के हित में होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे सारे बच्चों का बोलना है जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है और जिनका भी रैंक ईमानदारी से आया है, सभी बच्चों का यही बोलना है कि JEE एडवांस जो होता है वो टॉप जो भी बच्चे होते हैं 2.5 लाख बच्चों का लिया जाता है। तो MBBS सीट के लिए अगर पूरी तरह से फाइट है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, तो क्यों नहीं हम वो 5 लाख बच्चे जो हैं उनका हम एक टेस्ट ले लें जहाँ पे बच्चों को हम उस तरह से कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से न्याय तर्क संगत भी लगता है कि आप जो है मुंबई और NTA का अब ये जो सोल्यूशन निकालने का ढंग है उससे ना छात्र संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और ना ही टीचर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर याचिका फिजिक्स वाला के अलख पांडे की तरफ से भी दाखिल की गई थी। अब वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। NTA ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर।
तो न्यूज़ 18 इंडिया आपको एनटीए की बात भी बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो भी बता रहा है, लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं ये भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। मैं लखनऊ का सीधा रुख करूंगी, वहां पर अमित सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। अमित, लखनऊ के बच्चे भी क्या यही मान रहे हैं कोटा मुंबई की तरह न्याय पूरा नहीं मिल पाया, क्या कहना है उनका?